तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना और वो एक सैलरीड इंडिविजुअल है और उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 है। तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट क्या मिलेंगे और यहाँ पे महीने की हमको कितनी देनी पड़ेगी अगर हम 5 लाख का लोन लेते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 10.40 से स्टार्टिंग होती है और 16.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वही जो पेंशनर हैं उनके लिए 11.75 से स्टार्टिंग है और अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है पर्सनल लोन यहाँ पे लेते हो तो 11.40 से स्टार्टिंग होगी, 17.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है पीएनबी बैंक। मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो और जो पेंशनर हैं उनको अगर पर्सनल लोन लेना है तो वो 5 साल के लिए ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो 1% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर के यहाँ पे कोई भी जो है एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। अगर हम कुछ अदर बैंकों से कंपेयर करें तो जैसे एचडीएफसी बैंक में देख सकते हो 10.5% से स्टार्टिंग होती है, एक्सिस बैंक में 11% से लगभग स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी 11% है, आईडीएफसी में भी 11% है, आईसीआईसीआई में 10.8 से स्टार्टिंग होती है। तो ये देखिए कुछ बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के ज्यादातर बैंक है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, तो देखिए अगर आप डिफेंस पर्सन या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो तो आपको 11.40 जो कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चलता है उससे स्टार्टिंग होगी। अब जो आते हैं आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जिनकी सैलरी पीएनबी बैंक में आती है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर होगा जिसकी सैलरी जो है पीएनबी बैंक में नहीं आती, तो उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है क्रेडिट स्कोर अगर 800 का है तो 11.75, 750 से 800 का है तो 12.75, 650 से 749 का है तो 13.75। अब जो कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं जो जिनका यहाँ पे जिनका जो है पीएनबी बैंक में अकाउंट वगैरह है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी सैलरी जो है पीएनबी बैंक में नहीं आती, तो उन दोनों ही इंडिविजुअल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी 12.75 से होगी। अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है, 750 के ऊपर है तो आपका 13.75 से स्टार्टिंग होगी, 650 से 749 के बीच में तो 15.75 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा जो अदर एम्प्लॉय होंगे उनके लिए देखिए 14.25 से स्टार्टिंग होगी, 16.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाता है। तो ये देखिए क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब जो भी डॉक्टर्स वगैरह है जिनका जो मान लीजिए अकाउंट पीएनबी बैंक में है तो उनको 10.40 से स्टार्टिंग होगी और जिनका अकाउंट नहीं है तो 11.40 पर उनको ऑफर करा जाएगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है 800 के ऊपर अगर उनका क्रेडिट स्कोर है तो 12.75 से स्टार्टिंग होती है, 750 से 800 के बीच में है तो 13.75 से स्टार्टिंग होगी। वही पेंशनर जिनकी पेंशन पीएनबी बैंक में आती है तो उनके लिए जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो 11.75 से स्टार्टिंग होगी। वहीं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 0.10% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बस बात करें प्रोसेसिंग फीस की तो देखिए यहाँ पे जो पीएनबी पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक है तो उनके लिए 1% लगती है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। डिफेंस पर्सन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के देख सकते हो 2 लाख तक का लोन लेते हो तो 270 रुपए, 2 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो 450 रुपए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं जो सब्सक्राइबर पूछा तो उनको 5 लाख का लोन लेना है तो उनको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के जो है 450 रुपए देने पड़ेगा और डिफेंस पर्सन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। प्री पेमेंट के तो कोई भी चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है वो 0.90% लगती है आपके लोन अमाउंट का। 450 रुपए जो है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और प्री पेमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। वहीं जो पेंशनर है उनके प्रोसेसिंग फीस 0 लगती है, डॉक्यूमेंटेशन के 500 रुपए के चार्जेस आपको लगते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीएनबी बैंक पर्सनल लोन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल हो गए जो इनको अपनी पर्सनल नीड हो गया जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रेवल एक्सपेंसेस हो गया, वेडिंग एक्सपेंसेस या एजुकेशन के लिए उनको पर्सनल लोन लेना है तो 20 लाख रुपीस तक का आप जो है लोन ले सकते हो मैक्सिमम 6 सालों के लिए। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आपके डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। मिनिमम टेन्योर जो है 5 सालों के लिए आप मैक्सिमम ले सकते हो। वहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको जो कि मिनिमम लोन अमाउंट की स्टार्टिंग होती है 2 लाख रुपए से और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, वो भी 7 साल के लिए। अब जो डॉक्टर्स है उन्हीं के जो है मैक्सिमम टेन्योर के लिए यहाँ से पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। और जो पेंशनर है उनको 25,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है लोन अमाउंट की। इसके अलावा जो है आपकी एज वाइज जो है यहाँ पे अलग अलग होगी। जैसे अगर आपकी 70 ईयर तक एज है तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। 70 से 75 ईयर एज है तो 7.5 लाख तक का लोन ले सकते हो। अगर आपके 75 ईयर से ऊपर की एज है तो 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो यहाँ से। अब हम यहाँ पे बात करें जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो कोई भी देखिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, कोई भी
प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया या आप किसी स्कूल कॉलेज में टीचर वगैरह हो, यहाँ से एलिजिबल हो गए पर्सनल लोन लेने के लिए और उनकी सैलरी वगैरह पीएनबी बैंक में आनी चाहिए, तो उन लोगों को जो है आराम से यहाँ से पर्सनल लोन मिल जाता है। और जिनका सैलरी अकाउंट मान लीजिए यहाँ पे नहीं भी है, किसी अदर बैंक में है, तो उन लोग को भी जो है पर्सनल लोन मिल जाता है, लेकिन उस केस में जो है थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। वही सेम आपका सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है, बस आपको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए 1 से 2 साल का। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर हम 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं यहाँ से, तो 5 लाख का हमने यहाँ पे पर्सनल लोन का अमाउंट डाला और यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया कि हमको 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी ऑफर कर दिया जाता है और हमको 5 लाख का लोन अगर मैक्सिमम 5 साल के लिए लेना है, तो देखिए 11,377 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,82,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। इसको अगर टेन्योर का आप कम करते हो, 4 साल के लिए मान लीजिए लेते हो, तो 13,414 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,43,860 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं पीएनबी बैंक के पर्सनल लोन की, देखिए इसका लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे जैसे आप जाओगे, इसमें कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं वो स्कीमें आप जो है इस लिंक पे जाके जो है चेकआउट कर सकते हो। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उनमें चल रहा है, क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी, इसके अलावा कोई ऑफर अगर पीएनबी बैंक लॉन्च करती है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।